हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष शर्मा और मेरे चैनल का नाम है UA अलीगढ़ किंग। और मेरे संग है मेरे बड़े भाई जिनने कुछ ही समय पहले एक न्यू TVS की रेडर 125cc परचेज करी है। तो भाई आप अपना नाम बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भारद्वाज और मेरे चैनल का नाम है भारद्वाज व्लॉग्स। तो भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कितने टाइम पहले परचेज करी है। मुझे TVS रेडर लेते हुए 15 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 15 अगस्त को मैंने बाइक ली थी और बहुत अच्छा दिन था वो, उस हिसाब से मैं बाइक ले ली और मैं करीब करीब मान के चलो अब 800 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ। तो भाई आप ये बताएं आपको ये करीब कितने की पड़ी थी वैसे। ये मुझे पड़ी 1,27,000 की ऑन रोड। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपने मतलब ये कितनी टॉप स्पीड तक भगा रखी है। नया इंजन है इसलिए मैंने ज़्यादा इसको टॉप स्पीड पे ले जाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मैं इसको 100 तक लेके गया हूँ हाईवे पे। अगर वैसे हम इसकी टॉप स्पीड देखी जाए तो हम कितना लेके जा सकते हैं फुल्ली। 124 तक। अच्छा, तो इसमें कोई मतलब आप 100 के ऊपर लेके गए थे तो इसमें आपको कोई लैग तो नहीं लगा कि 100 तक लेके गया, कोई दिक्कत नहीं लगी। अच्छा, तो अब किसी इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं दोस्त कि जो काफ़ी यूनिक है, जो TVS ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें डाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइड स्टैंड होता है वो लगा हुआ है, साइड स्टैंड कट ऑफ है ना, साइड स्टैंड कट ऑफ, तो वो तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो भाई ये बताएं इसकी सर्विस कब होने वाली है। इसकी सर्विस कल मैं कोशिश करूँगा कल हो जाए, कल 1 महीना हो जाएगा इसको और 800 किलोमीटर के करीब भी हो जाएंगे। सोच रहा हूँ कल करवा लूँ, कल सही दिन है। अच्छा, तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपको इस गाड़ी से कितना एवरेज मिला है। तो वैसे तो मेरा ज़्यादातर जो ऑफिस जाता हूँ, मैं जैसे नोएडा में रहता हूँ तो ऑफिस जाता हूँ ज़्यादातर, तो मेरा जो ऑफिस का रास्ता है वो अब मान के चलो 60% तो हाईवे वाला है और 40% जो है वो पूरा सिटी वाला है। थोड़ा उसमें भीड़ वगैरह भी लगता है, जाम वगैरह भी लगता है। तो मुझे वहाँ पे मिल जाता था 57 के करीब करीब, 56, 57, 55 ऐसे करीब। और जब हाईवे की बात करी जाए तो हाईवे में अगर आप मान के चलाओ 50 के आसपास चलाओगे तब आपको 75 का एवरेज मिल जाएगा आराम से, 75 का। और आप 60 के ऊपर चलाओगे, 60 के ऊपर और मतलब 70 के नीचे, तो आपको 60 प्लस और 65 प्लस तो कहीं नहीं गया, इतना तो मिलेगा। तो मतलब कि इस हिसाब से तो TVS राइडर मतलब स्प्लेंडर के बराबर दे रही है। हाँ, और 125cc है। हाँ, और ये सिर्फ मैं उसमें लिखे हुए हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि उसमें मीटर में लिख के आ गया कि हाँ इतना दे रहा है तो ठीक है, ये सिर्फ मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं प्रैक्टिकली उसमें पेट्रोल भरवा के भी देख चुका हूँ। जब मैं अलीगढ़ से गाज़ियाबाद गया था तब यहाँ से मैं फुल करवा के गया था टंकी, और वहाँ मैंने दोबारा से फुल करवाई और फिर मैंने जब कैलकुलेशन करा तो 70 का आ रहा था एवरेज। और मैंने बीच रास्ते में कभी 90 की भी चलाई है ना, और टॉप स्पीड मैंने तभी लगाई थी 100 की, कभी मैंने 60 की चलाई, कभी 70 चलाई, मतलब ऐसे वेरी कर रहा था। तो उसमें मुझे 70 का एवरेज मिला। अब आप सोच लो कि क्या है। तो और अभी भाई एक सर्विसिंग भी नहीं हुई है तब भी इतना इसका एवरेज है। तो मतलब कि TVS राइडर तो 100 की स्पीड पे भी 70 का एवरेज दे रही है, तो मतलब ये स्प्लेंडर को फेल कर रही है और लोग तो स्प्लेंडर के ऊपर आ जाते हैं। स्प्लेंडर एक्चुअली एक अलग तरीके की बाइक हो जाती है। जैसे आप रोज़मर्रा का आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं वो, तो उसकी सीट थोड़ी लंबी है, और बाकी जैसे अलीगढ़ जैसी जगह होंगी यहाँ के लिए थोड़ा सही है स्प्लेंडर वैसे। और अगर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, इसका पिकअप किस तरीके से अच्छा है। पिकअप अच्छा है, फर्स्ट ईयर में बहुत बढ़िया उठती है, 15 तक ले जाओ बढ़िया से। अच्छा, तो मतलब कि पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं, पिकअप में कोई दिक्कत नहीं, मतलब अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई तब भी। कुछ दिक्कत नहीं हुई फर्स्ट सर्विस। तो भाई मेरा एक और क्वेश्चन है कि इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आई हैं। दिक्कतों के नाम पे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगी, जो इसका प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से यार, मतलब डुअल चैनल तो मिलना चाहिए था ABS। और अगर मान लो डुअल चैनल नहीं भी है तो सिंगल चैनल, लेकिन ABS इसमें ज़रूर होना चाहिए था। ABS इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे वाले में आप जानते हो डिस्क लगा हुआ है ना, और पीछे वाला मतलब ठीक है ब्रेकिंग, पीछे वाला अपना यूज़ नहीं करोगे। इसमें IBS है, मतलब उसमें क्या होता है कि आप जब पीछे वाला ब्रेक दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आगे वाला थोड़ा सा दबता है, लेकिन वो मतलब ठीक है लेकिन उतना कामयाब नहीं है। लेकिन ABS की तो बिल्कुल बराबरी कर ही नहीं पाएगा। तो इसमें कम से कम आगे वाले सिंगल चैनल ABS होना चाहिए था, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे पैनिक ब्रेकिंग आप करते हो
तो एकदम आप डिस्क ब्रेक दबा दोगे तो वहीं फिसल जाएगी गाड़ी आपकी। बहुत बड़ा इसमें कौन है ये, इसमें मतलब बहुत बड़ा कौन, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा कौन है। लोग पता नहीं कितना यूज़ करते नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत मतलब कमी महसूस होती है उसकी। लेकिन मैं इससे पूछना चाहूँगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? बिल्ड क्वालिटी भी एक और मैं आने वाला था उस पर, एक और बिल्ड क्वालिटी भी इसका एक सब्जेक्ट है कि मैं थोड़ा चाह रहा था कि भले ही थोड़ी गाड़ी भारी हो जाती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी भारी होने में, लेकिन थोड़ी बिल्ड थोड़ी सही होनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें आप जहाँ भी देखो, भले ही टैंक तो लोग कहते हैं टैंक इसका प्लास्टिक का, टैंक इसका, टैंक उसका प्लास्टिक का नहीं है, टैंक तो लोहे का ही है, लेकिन उसकी जो ऊपर कवरिंग है, जो डिज़ाइनिंग वगैरह बनाई है, वो उसकी प्लास्टिक की है। तो वो थोड़ा मुझे थोड़ा कमी लगती है कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब इस प्राइस पॉइंट में थोड़ा आप लोहा वोहा लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे उसमें भारी हो जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है भारी हो जाएगी तो, लेकिन थोड़ा आपको लोहा वोहा लगाना चाहिए था गाड़ी में। प्लास्टिक का काफ़ी। इसका जो वेट कितना है टोटल? वेट ऐसी है 127-125 के करीब। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि TVS Raider 125 सीसी में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर दिया जाता है, जिसमें मतलब इसकी शान जो है मतलब कि काफ़ी मतलब क्वालिटी बड़ी आती है कि अलग कोई देखते ही काफ़ी इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ कि मतलब TVS Raider में अलग ही कुछ आ गया है। और इसका जो काफ़ी शाइनी है जो मैं आपको दिखाऊँगा, और इसमें ये भी दिया जाता है कि अगर आप कितने की स्पीड पर चला रहे हैं, कितने किलोमीटर आपका चल चुकी है, कितना एवरेज निकल के आया है। और सबसे अच्छी बात इसके स्पीडोमीटर में लगी है कि जितना हमारे जो बाइक के अंदर जितना भी पेट्रोल है उसके हिसाब से ये रेंज गेज कर लेती है कि ये कितने रेंज तक जा सकती है, और अब आप कौन सी स्पीड तक चलाएंगे उस हिसाब से भी रेंज बता देती है। इसके मीटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक फुल्ली कलर्ड TFT डिस्प्ले है, जो आपको महंगी से महंगी बाइक में नहीं मिलेगा। मैं एक बाइक और कंसिडर कर रहा था लेने के लिए, BMW की G310R है, BMW की G310R 310 cc की है BMW की, और ऐसे ही कम मान के चलो आप 3 लाख, ऐसे ही कम 3.5 लाख की आती है वो। उसमें जब आप उसका डिजिटल मीटर देखोगे पूरा का पूरा एकदम, है ना, ऐसा लगता है कि मतलब कोई पुरानी गाड़ी हो, उसका एकदम डिजिटल मीटर ले लिया हो। उसमें ना कलर है ना कुछ है, उसमें बस ब्लैक और वाइट टाइप का है उसका डिजिटल मीटर, एकदम पूरी मतलब एक तरफ तो आपकी गाड़ी है BMW की, हाँ। एकदम मस्त, मतलब एक नंबर। दूसरी तरफ उसका खड़ा है डिजिटल मीटर, उसकी पूरी की पूरी सत्यानाश करने के लिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें। लेकिन जब आप TVS Raider को देखते हो तब एक एक उसका मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा अपनी बाइक का, एक एक उसमें कलर्स अलग अलग से, जैसे रेड अलग है, सब अलग है कलर, ग्रीन अलग है, ब्लू अलग कलर है उसमें, इतना कलरफुल उसका TFT डिस्प्ले है उसमें, बहुत बढ़िया है उसमें। और फीचर उसमें इतने सारे हैं, जैसे आप मान के चलो पावर मोड हो गया, इको मोड हो गया, तो सब उसमें दिखाता है कि हाँ। तो इसमें जो इको मोड की पावर जो होती है वो मतलब पावर मोड से थोड़ा कम होती है, जिससे इको मोड में क्या होता है कि पेट्रोल की सेविंग होती है, फ्यूल सेविंग होती है, जिससे आपकी और काफ़ी दूर तक रेंज कवर कर सकते हैं। इको मोड में एक इसमें फीचर और आपका आ जाता है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी जैसे स्टॉप हो गया, जैसे ट्रैफिक लाइट हो गई लाल, तो आप रुक जाते हो, तो आपके 4 सेकंड के अंदर है ना, ये अपने आप ही गाड़ी बंद हो जाती है। अच्छा। और इतना बढ़िया फीचर है कि आप अगर सिर्फ एक्सीलेटर घुमा के छोड़ दोगे तो ये अपने आप गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये इसका फीचर है। ये तो काफ़ी अच्छा फीचर दिया है। हाँ, ये iSmart टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि पेट्रोल सेविंग होती है आपकी ऑन नहीं रहती है। हाँ, ये बात तो सही बात करी है TVS। और जब पावर मोड पे जाते हो तो पावर मोड में आपको फील होता है कि हाँ कि मतलब गाड़ी रेस मांग रही है, आप उसका एक्सीलेटर घुमाना चाहते हो। तो इसमें क्या है, इको मोड में थोड़ा लिमिटर भी काम करता है, वो आपके RPM को ज़्यादा जाने नहीं देता, जैसे 6000 5000 से ऊपर वो आपके RPM को नहीं जाने देता। लेकिन वहीं जब आप पावर मोड में डालते हो तो आप जितना ले जाना चाहो उतना ले जा सकते हो, आपको पूरी पावर मिल जाती है गाड़ी की। फिर पता चलता है कि हाँ पावर मांग रही है गाड़ी, एक्सीलेटर मांग रही है। और पिकअप भी इसका जो है एकदम तुरंत है। जैसे मैंने उत्कर्ष भाई को बिठा करके घुमाया भी था, तो जैसे ही मैं एक्सीलेटर घुमा रहा था भाई उड़ने वाला था बच गया। मैं भी बताना चाहूँगा कि गाड़ी की जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बुलेट से तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छी लगती है। अगर कोई मतलब जवान बंदा है तो उसको मतलब एक स्पोर्ट बाइक चाहिए, दमदार बाइक चाहिए, तो वो राइडर परचेज कर सकता है। आई कंसल्ट। एक्चुअली क्या है कि बुलेट जो है वो थोड़ा अलग सेगमेंट में आ जाती हैं,
बुलेट आ जाती है आपकी क्रूज़र सेगमेंट में, मतलब जिन बंदों को क्या है पावर उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन क्रूज़ करना है लंबी दूरी में, एकदम कंफर्टेबल उसमें चाहिए, उनका पॉस्चर अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, तो वो बुलेट उस हिसाब से बनी हुई है। लेकिन ये जो गाड़ी है 125 सीसी में भले ही है, आप अगर देखोगे लेकिन आपको समझ नहीं आया कि हाँ ये 125 सीसी है, क्योंकि अगर आप किसी नए बंदे को दिखाओगे ना तो वो बिल्कुल बोलेगा कि हाँ भाई ये 200 प्लस सीसी की कोई बाइक है, या तो 400 बोलेगा या 310 बोलेगा। इसके लोग एकदम उससे मैच करते हैं। और जो नेकेड जो स्ट्रीट फाइटर वाली बाइक्स होती हैं, नेकेड जो बाइक्स होती हैं जिनमें फेयरिंग वगैरह कम होती हैं, ये बाइक भाई उसी की तरह लगती है और एकदम क्या ऐसी लगती है कि पावरफुल है, पता नहीं चलता 125। मैं भी जब अपने ऑफिस वगैरह लेके गया था तो वो लोग पहले तो मैंने बोला कि यार 125 सीसी की बाइक खरीदी है मैंने, तो और मैंने पहले कॉस्ट वगैरह बताया इसका, तो उनको लगा कि यार बड़ी महंगी ले ली यार तुमने, 125 सीसी की बाइक है इतनी महंगी, और मतलब पता नहीं क्या ही होगा 125 में, क्या ही लोग समझते हैं, वही तो आती हैं अपनी सारी ग्लैमर हो गई ये सब। तो मैं बोला यार, मैंने कहा कि अब तुमने देखी नहीं है तो तुम बोलोगे ही तो लेकिन मैंने उस दिन फिर उनको दिखाई, एक बार बैठे और चलाए, बोले यार तुम्हारे पूरे 1,27,000 ना वसूल हो गए, बहुत कमाल की बाइक है, देख के एकदम। और मैं रोड पे भी जब निकलता हूँ ना लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं और कहते हैं कि यार एकदम ट्रांसफॉर्मर जैसी लग रही है बाइक, ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्म होके अभी एकदम खड़ी सी हो जाएगी एकदम और कहने लग जाएगी। तो इसमें ये भी है कि इसका जो साइलेंसर है वो काफी लाउडली और बेसफुल है, जिसमें लोग की अट्रैक्शन पता है और अलग ही मतलब कि लगता है कि यहाँ कुछ निकल रहा है। उस साइलेंसर तो भाई लगता ही नहीं है कि 125 सीसी की गाड़ी है, ऐसा लगता है कि कोई आप रेसिंग बाइक चला रहे हो 100%। हाँ। और कहीं आप निकल जाओ, कहीं भी से निकल जाओ, एकदम आवाज़ करते हुए निकलती है, बस बेस आवाज़ है, बेस। कुछ होती है ना गाड़ी जिनकी एकदम चुभती है कान में, वैसी नहीं, कि बेसी आवाज़ है। बेस ये कि जो मतलब कानों में अलग ही इंप्रेशन डालती है कि गाड़ी कौन सी जा रही है। हाँ, अगर वो पीछे से देखेगा तो ऐसा लगेगा कि कोई हायाबुसा जा रही है और भारी, एकदम भारी बाइक है। और इसका जो येलो वाला कलर था ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है मिलने के लिए मार्केट में। हाँ, ये मार्केटों में मिलता नहीं है क्योंकि सब लोगों को यही पसंद आ जाता है, तो स्टॉक खत्म हो जाता है। आपको नीला वाला कलर मिल जाएगा, आपको काला मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, लेकिन आपको पीला बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये वाली गाड़ी मैंने प्रीमियम पे ली है। अच्छा। तो हम अब आपसे मिलते हैं, ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और सर्विसेज के बाद मिलते हैं, और हमारा सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी हम आपको अपनी गाड़ी का शॉर्ट्स कुछ दिखा देते हैं।